ओके डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस कैसे बनता है। मैंने ये आपको बता दिया था। अब आपको आगे हम बताएंगे टेंस। टेंस हम पढ़ेंगे आज स्टार्टिंग से। टेंस होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं TENSE। टेंस माने होता है बच्चों काल। होता क्या है? काल होता है। काल माने आप सभी जानते हैं कि समय होता है, वक्त होता है ना। काल माने समय, वक्त होता है। अब हम जानेंगे कि टेंस होता क्या है, रियली क्या होता है। टेंस का तो हमने मीनिंग समझ लिया, मगर अर्थ हमको समझना है, इसका अर्थ क्या होता है वास्तविक में। तो टेंस द्वारा हमें समय का ज्ञान होता है। टेंस द्वारा समय का ज्ञान ऐसा होता है कि कौन सा काम किस टाइम पे हो रहा है, किस सिचुएशन में हो रहा है, उसको कैसे बोलना है इंग्लिश में हमको। इसलिए हम पढ़ते हैं टेंस ना। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट TENSE टेंस। दूसरा होता है बच्चों पास्ट टेंस, PAST पास्ट, TENSE टेंस। दूसरा होता है तीसरा फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, TENSE टेंस। ठीक है। देखिए प्रेजेंट माने आपने सुना होगा कि होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल होता है। दूसरा हमने पढ़ा है कि पास्ट माने होता है भूतकाल, भूतकाल। और फ्यूचर माने सुना है हमने भविष्यकाल, भविष्य काल। ये तो हमने जान लिया। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान काल, पास्ट माने होता है भूतकाल, फ्यूचर माने होता है भविष्यकाल। मगर इसका एक और मीनिंग हमको आना चाहिए। एक मीनिंग और, वो कौन सा है जो हमको अपनी लैंग्वेज में समझना है। वो मीनिंग ये है कि वर्तमान माने होता है चल रहा समय, चल रहा समय। और ये भूतकाल जो होता है इसका होता है बीता हुआ समय। फिर आता है भविष्यकाल। भविष्यकाल को बोलते हैं आने वाला समय, आने वाला समय। जैसे हम समझते हैं वर्तमान काल में जितनी बातें हम बोलेंगे, जैसे हम कहेंगे कि तो वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय जा चुका है, या वह 2 या 3 दिन से विद्यालय जा रहा है। जब हम भूतकाल में जाते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे आने ये बीता हुआ समय, तो मैं कहूँगा कि वह विद्यालय जाता था, वह विद्यालय जा रहा था, वह विद्यालय जा चुका था, वह विद्यालय 2 या 3 दिन से जा रहा था। उसके बाद हम इसमें भविष्य में आएंगे तो कहेंगे हम विद्यालय में पढ़ते होंगे, वे विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, वह विद्यालय में पढ़ चुका होगा, तुम 2-3 बजे से पुस्तक पढ़ रहे होगे। तो ये सब बातें होती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चीज़ और जान लीजिए, ये जितने सेंटेंस रहेंगे इसके, इसमें था, इसमें आएगा हा। क्या आता है? हा। क्या आता है? हा। इसमें मात्रा लग जाती है, हो, हूँ, मात्रा लगती रहती है। फिर इसमें जितने भी सेंटेंस आते हैं उसमें क्या लगा रहता है? था। सब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ समझने का। इसमें क्या लगा रहता है? हर जगह लगा रहता है था। क्या लगा रहता है? था। और इसमें लगा रहता है होगा। क्या रहता है? होगा। जैसे आता होगा, पढ़ता होगा, पढ़ाता होगा, पढ़ते होंगे। ठीक है। इसमें होगा होता है। क्या होता है? होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा टेंस क्या होता है। टेंस द्वारा समय का ज्ञान होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब हम आपको आगे बताते हैं, इसके पार्ट बनाने बताते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ इसके पार्ट कैसे बनते हैं। पार्ट्स एकदम सरल है, आपको बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे, एकदम सरल तरीके से, बढ़िया से समझिए आप। देखिए पहला जब इनका हमें पार्ट बनाना रहता है तो हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है INDEFINITE, इंडिफिनिट होता है, या इसको सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिफिनिट होता है। दूसरा होता है CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। तीसरा होता है PERFECT, परफेक्ट। चौथा होता है PERFECT,
PERFECT परफेक्ट, CONTINUOUS कंटिन्यूअस। अब इन सभी में लगा देते हैं टेंस, TEN ऐसे लगा देते हैं, TENSE टेंस, फिर लगा देते हैं TENSE टेंस, TENSE टेंस, TENSE टेंस। ठीक है। अब जब हमको इनका बनाना रहेगा पार्ट, तो कैसे बनाएंगे? पहले जब हमको मान लीजिए प्रेजेंट का बनाना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए प्रेजेंट का अगर हमको पार्ट बनाना है तो बहुत सरल तरीका है। सरल तरीका ये है, जो प्रेजेंट लिखा है यही हम यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा PRESENT प्रेजेंट। प्रेजेंट हो गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर यहाँ पे यही प्रेजेंट लिख देंगे, तो यहीं पे जब इसको यहाँ पे एक बार लिखे फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, हो जाएगा ना PRESENT प्रेजेंट। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर यही प्रेजेंट यहाँ लिखेंगे PRESENT प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। फिर यही टेंस यहाँ लिखेंगे, हो जाएगा PRE, सरलता से PRESENT प्रेजेंट, हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे इसका बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी प्रकार से इसका भी बनेगा। हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे अब पूरा लिख देंगे क्या, यहाँ पे पास्ट लिख देंगे, हो जाएगा PAST पास्ट, PAST पास्ट, PAST पास्ट, PAST पास्ट, हो जाएगा ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। फ्यूचर का जब बनाएंगे तो यही फ्यूचर यहाँ पे लिख देंगे, इसको हटाएंगे। ठीक है। इसको जब हटाएंगे यहाँ पे, मतलब इसको रहने देंगे, यहाँ पे हम आएंगे लिखेंगे फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए जैसे हमने इसका बनाया, इसका हो गया 4, इसका बनाया 4, इसका बनाया 4, टोटल कितने हुए? 12 हुए। मतलब टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, और प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं। टेंस 3 प्रकार के कैसे होते हैं? जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इनके पार्ट कैसे होते हैं? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। जैसे देखिए पास्ट, ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम आपको और बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, अब ये सब हम जान गए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सरल है। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बस आप केयरफुली पढ़िए। अब देखिए जैसे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, PRESENT प्रेजेंट, INDEFINIT इंडेफिनिट, TENSE टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले। ठीक है। दोनों एक ही चीज़ होता है। अब इसका आपको बता देते हैं, इसकी पहचान जो होती है बहुत सरल है। ठीक है। पहचान बहुत सरल है। इसकी जो पहचान होती है वो होती है ता, ती, ते। ठीक है। ऐसे हम समझेंगे, ता है, ती है, ते है, ते है, आदि शब्द। ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है। कोई पूछेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताइए, तो आप कहेंगे इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, और इसकी सहायक क्रिया होती है बच्चों डू और डज। क्या होती है? डू और डज होती है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डू और डज होती है। अब सरलता से थोड़ा हम समझते हैं कि डू और डज होती है, इसके बाद इसका नियम क्या होता है। देखिए हम पढ़ते हैं 2 रूल, टोटल हमको इसमें पढ़ाना रहता है 4 नियम। जैसे हम कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं, तो 4 तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि तुम विद्यालय जाते हो, फिर मैं आपको बोलूं कि तुम विद्यालय नहीं जाते हो, फिर बोलूं कि तुम विद्यालय क्यों जाते हो,
या बोलूं क्या तुम विद्यालय जाते हो, फिर मैं आपको बोलूं तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, या बोलूं क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो। मतलब मैंने आपको बोला देखिए, जो मैंने आपको पहले बोला कि तुम विद्यालय जाते हो, तो ये हमारा कौन सा वाक्य था, साधारण वाक्य था। मतलब इसमें नहीं और क्या क्यों कैसे शब्द नहीं आया, तो ये हमारा साधारण वाक्य हो गया। अब उसके बाद जब हमने नकारात्मक में हमें बोलना रहेगा तो हम कहेंगे तुम विद्यालय नहीं जाते हो, ठीक है, वह विद्यालय नहीं जाता है, वह नहीं पढ़ता है। अब जब इसका प्रश्न सूचक होगा जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव जब बनता है तो इसमें प्रश्न सूचक शब्द एक में प्रारंभ में आ जाते हैं, इसमें एक में मध्य में आ जाते हैं। अब प्रश्न सूचक शब्द किसे कहते हैं, प्रश्न सूचक शब्द वह होते हैं जैसे कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे जो शब्द होते हैं वो प्रश्न सूचक शब्द है ना। ऐसे प्रश्न जिनसे प्रश्न करने की सूचना मिलती है, जैसे कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे। अब दूसरा, वे प्रश्न सूचक, अब वाक्य किसे कहते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य से बोलते हैं ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न करने की सूचना मिलती है। और प्रश्न सूचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, पहला वे होते हैं जिनमें प्रश्न सूचक शब्द कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे वाक्य के प्रारंभ में आता है, दूसरा वे होते हैं जिनमें प्रश्न सूचक शब्द कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे मध्य में आता है। और तीसरा फिर हमारा नियम होता है चौथे वाक्य का। चौथा वाक्य हमारा होता है प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य, जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अब समझेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव उसको बोलते हैं जिसमें प्रश्न भी पूछा रहेगा और नकारात्मक भी शब्द रहेगा। जैसे कहा जाए कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं लिखते हो, ये सब हमारे प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण वाक्य। इसके हम साधारण वाक्य बनाएंगे इस टेंस के। साधारण वाक्य कैसे बनेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, PO। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पे डालेंगे रूल नंबर 1, डालेंगे रूल नंबर 1। सबसे पहले हम डालेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 डालेंगे, जैसे लिखेंगे रूल 1 POSITIVE पॉजिटिव, SENTENCE सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य किसको बोलते क्यों हैं, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, वो टेंस जो होता है उसकी एक परिभाषा होती है। इस टेंस से हमें ये पता लगता है कि कोई भी कार्य वर्तमान काल में होता है, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो किसी व्यक्ति की आदत को प्रकट करता है, किसी भी व्यक्ति की आदत को प्रकट करता है। जैसे वह विद्यालय जाता है, वह पढ़ता है, वह कविता याद करता है, तो ये सब उसकी आदतें हैं। चलिए हम आपको समय बचाते हुए चलते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ से। जो पॉजिटिव सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का करते हैं तो इसमें क्या लिखा रहता है, इसमें रहता है नो यूज ऑफ HV, शॉर्टकट है, नो यूज ऑफ HV। मतलब इसका है सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। HV का मतलब समझ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, मतलब नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इसमें सहायक क्रिया डू और डच का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। अब देखिए इसका ये होता है कि जब इसका नियम हम पढ़ते हैं तो नियम में लिखा रहता है कि इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कर्ता एक वचन ही, शी, इट, वन नेम के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस जोड़ दिया जाता है, और कर्ता बहुवचन आई वी यू दे के साथ केवल मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखी जाती है, और डू और डच का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए हम फार्मूला लिखते हैं, सबसे पहले FORMULA फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, डू और डज रहेगा नहीं, रहेगा मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या किया जाएगा, यस या यस जोड़ दिया जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ दिया जाता है, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। इतना समझिए कि इसकी सहायक क्रिया यही होती है और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये आपको समझ में आया। अब जैसे मैं आपको एक ट्रांसलेशन देता हूं, जैसे आप देखिए, एक होता है मैं विद्यालय जाता हूं, वह
वह बाजार जाती है। अब देखिए इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया, इसको ट्रांसलेशन करेंगे बहुत सरल तरीके से करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना देखिए कि सबसे पहले हमको फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे हमने मैथ पढ़ा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ऐसे हमने पढ़ा था। तो वैसे जो एक ही जगह पे जो संख्या रहती थी उसको हम लिख देते थे। उसी प्रकार इंग्लिश में है, जो चीज़ सब्जेक्ट की जगह पे है वही हमको उतारना है। भाई सबसे पहले फार्मूले में दिया है, सूत्र में दिया है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट बोलता है भाई जाओ देखो सब्जेक्ट क्या है वाक्य में। सब्जेक्ट की पहचान मैंने आपको बता दिया, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। व्यक्ति का नाम क्या है? मैं है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। ठीक है। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। इसमें मेन काम क्या हो रहा है? मेन काम हो रहा है जाना। क्या हो रहा है? जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। ठीक है। गो में क्या जोड़ेंगे? यस या यस जोड़ेंगे? नहीं, यहाँ पे यस या यस नहीं जोड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ही सी इट वन नेम प्लस यस या यस। इतना समझ में आया? उसके बाद जब आई वी यू दे आता है, आई वी यू दे नेम्स, इसमें क्या किया जाता है? ओनली एमवी फर्स्ट फॉर्म। मतलब समझ रहे हैं? केवल मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। इस मतलब आपको लिख देते हैं, सीधा ऐसे लिख देते हैं, नो HV, नो एस या ES, केवल मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब समझ में आ रहा है? इसमें आई वी यू दे नेम्स के साथ नो हेल्पिंग वर्ब, ना डू डज लगेगा ना यस या यस लगेगा, केवल मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखी जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया आई गो, उसमें यस या यस जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे कहा गया है तो यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं। अब वो जाता है तो कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है, तो स्थान परिवर्तन के लिए टू कहाँ पे जाता है? विद्यालय। ही गो टू SCHOOL, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम है तो फुल स्टॉप, ये आवश्यक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह बाजार जाती है। अब बताइए, वह तो है, अब ये सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट कौन है? वह है। अब ता है कि ती है? ती है, मतलब कोई लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या लगा देते हैं? सी लगाते हैं ना। उसके बाद लगाएंगे मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब काम क्या हो रहा है? काम यहाँ पे हो रहा है जाना, तो लिखेंगे गो माने जाना। अब बताइए यस या यस जोड़ेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए ही शी इट वन नेम के साथ यस या यस जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे लगाएंगे ही गोज, दिया है ना जोड़ने को, ही गोज। अब कहाँ पे जाती है? वह कहाँ जाती है? बाजार। स्थान परिवर्तन के लिए टू, ही गोज टू, उसके बाद कहाँ पे? मार्केट। ठीक है। ऐसे ही आप बना के कुछ ट्राई करिए। एक दो आपको और समझा देते हैं, लास्ट है। जैसे एक और हम लिखते हैं, जैसे लिखेंगे वह पुस्तक पढ़ता है, हम गीत गाते हैं। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट कौन है? वह है, तो वह ता है कि ती है? ये ता है, मतलब बॉय है, तो लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है? पढ़ना, तो आप जानते हैं READ, रीड माने क्या होता है? पढ़ना। अब यहाँ पे यस या यस जोड़ेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि ही शीट वन नेम के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है। ही रीड्स, अब वह क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। कोई भी पढ़ेगा तो एक बार में एक ही पुस्तक पढ़ेगा, तो बुक, फुल स्टॉप। उसके बाद लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, वी माने हम, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है? गाना, तो सिंग माने क्या होता है?
गाना। यस या यस जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मैन वर्ब का, अब देखिए एक ये जो है सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लूरल है। देखिए ना, आई वी यू दे में आया है वी के साथ नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, नो यूज ऑफ एस या यस, तो यहाँ पे सिंग का सिंग ही रहने देंगे। अब यहाँ पे वह गाता है तो क्या गाता है? गीत गाता है, तो सिंग अ सॉन्ग। मैं आपको 2-3 दे देता हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा बस। पहला लिख लीजिए, जैसे तुम पुस्तक खरीदते हो, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। दूसरा, वे कविता पढ़ाते हैं, वह इतिहास याद करता है। समझ में आ गया होगा? इतना आप रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और अपने मन से बनाइएगा। और आपको एक बढ़िया फार्मूला बताता हूँ कि आप इंग्लिश कैसे अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, यदि आप डेली 5 मीनिंग याद करते हैं, मेरा सजेशन हमेशा रहता है और आपको फिर से दे देता हूँ कि यदि आप 5 मीनिंग डेली का याद करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटों में आप 5 मीनिंग डेली का याद करिए। यदि आप 5 मीनिंग डेली का याद करते हैं तो आपका 1 महीने में हो जाता है, कितना होता है? 5×3=15, मतलब 150 मीनिंग होता है। और पूरा मिला के अगर पूरे आप वर्ष में याद करेंगे तो आपका हो जाएगा 1800। कितना हो जाता है? 1800 होगा कि नहीं? इसका जब डबल करेंगे हो जाएगा 300 मीनिंग। और ये जो एक साल में कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं? 12 मतलब इसमें गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, आप गुणा कर लीजिएगा अपने तरीके से। टोटल 1800 मीनिंग आपको याद होगा एक साल में। तो आप एक साल में अगर 1800 मीनिंग याद करेंगे, अगर आप 2 साल याद कर लेंगे, आपके पास बहुत मीनिंग वर्ड पावर हो जाएगी। और इंग्लिश पढ़ने और बोलने के लिए आपके पास वर्ड पावर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। आपके पास अगर अच्छी प्रोनाउंसिएशन है तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और हमेशा लाइक और सब्सक्राइब बेहतर तरीके से करिए, सपोर्ट करिए हमको, और बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यदि हमसे कोई एरर, कोई गलती होती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।